प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में अर्धसैनिक बलों द्वारा भाजपा कार्यालय में पैसे सप्लाई करने के आरोप के बाद अब भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। अर्धसैनिक बलों पर निराधार आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बढ़ रही दलित और महिला उत्पीड़न घटनाओं पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। सैनिकों का ही नहीं, उनकी माताओं का भी अपमान करा है। इन्होंने हमेशा से प्रश्न उठाए हैं। जब पुलवामा का जवाब भारत ने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने प्रश्न उठा दिया, विश्वास नहीं करा, हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहा। ये आतंकियों के जो आका हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनकी भाषा भारत में अगर कोई बोलता है तो वो कांग्रेस वाले बोलते हैं, और आप सुन ही रहे हैं। इन्होंने तो जो वैज्ञानिक हैं भारत के, जिन्होंने पहले ही साल में एक वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन बना डाले, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि ये तो भाजपा का वैक्सीन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा भूभाग इस देश का चाइना के हवाले कर दिया। ये बार बार प्रश्न उठाते हैं सैनिकों के ऊपर। ये सैनिकों का ही अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। इसके लिए गहलोत साहब को सार्वजनिक रूप से अर्धसैनिक बलों के सैनिकों से, उनकी माताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जालोर में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद में अलवर में भी लिंचिंग का मामला सामने आया। एक मुस्लिम परिवार और एक जो हिंदू परिवार है, एक आदमी मजदूर है, उसको कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने शक की बुनियाद पर मार दिया। मेरा आपसे, मीडिया के मित्रों से आग्रह है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये हर रोज़ हो रही हैं, इनको अकेले में न देखा जाए। जो जालौर में घटना हुई है बेहद निंदनीय है, बहुत ही घटिया हरकत है। वहाँ पर एक बच्चे की जान ले ली गई। इस तरह से इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है, ये घटना राजस्थान के अंदर हर रोज़ हो रही हैं, और हर रोज़ इसलिए हो रही हैं क्योंकि बार बार जो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं निभा रही। गहलोत साहब ने जालौर की घटना पे क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, कन्हैया की गर्दन काट दी गई। गहलोत साहब कहते हैं ये तो साधारण हत्या है। तो इनके लिए बड़ा मामला कौन सा है? जो दिल्ली के अंदर इनके जो कांग्रेस के आका हैं, उनसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि उसके लिए तो गहलोत साहब तुरंत दिल्ली पहुँच जाते हैं। ना गहलोत साहब जालौर गए, ना अलवर गए, ना करौली गए, लेकिन दिल्ली वो बार बार चले गए। इन्होंने अपने विधायकों को, कुछ मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। तो राष्ट्र का कानून नहीं चल रहा, राजस्थान का कानून नहीं चल रहा, इनका अपना ही अंधा कानून चल रहा है, जिस कारण से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है राजस्थान, दलित उत्पीड़न के अंदर राजस्थान नंबर 1 हो रखा है। ये किस कारण से है? ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ रखी। दलित की ये इनकी स्पेशलिटी है। जैसे ही जालौर की घटना हुई, गहलोत साहब ने एक बड़ा बयान अर्धसैनिक बलों की तरफ दे दिया। कभी कोई घटना होती है तो तुरंत उंगली दिल्ली की तरफ उठा लेते हैं। अपनी इनकी खुद की जिम्मेदारी है या नहीं? ये मुख्यमंत्री हैं या नहीं? सत्ता राजस्थान में कांग्रेस के पास है या नहीं? इनके खुद के विधायक कहते हैं कि जो खनन हो रहा है उसके अंदर जो भू माफिया के जो डॉन है, वो इनके खुद के मंत्री हैं। इनके खुद के विधायक कहते हैं कि जो पानी घर घर तक नहीं पहुँच रहा, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार गहलोत साहब हैं। इनके खुद के मंत्री कहते हैं कि हाँ हम नंबर 1 है, गर्व से कहते हैं कि हाँ हम नंबर 1 है बलात्कार के अंदर राजस्थान, लेकिन राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश। इनके खुद के लोग बोल रहे हैं इस तरह से। भाजपा के तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान का बेहाल कर दिया है, बदनाम कर दिया है राजस्थान को। ये इनकी स्पेशलिटी है। जैसे ही जालौर की घटना हुई, गहलोत साहब ने एक बड़ा बयान अर्धसैनिक बलों की तरफ दे दिया। कभी कोई घटना होती है तो तुरंत उंगली दिल्ली की तरफ उठा लेते हैं। अपनी इनकी खुद की जिम्मेदारी है या नहीं? ये मुख्यमंत्री हैं या नहीं? सत्ता राजस्थान में कांग्रेस के पास है या नहीं? इनके खुद के विधायक कहते हैं कि जो खनन हो रहा है उसके अंदर जो भू माफिया के जो डॉन है, वो इनके खुद के मंत्री हैं। इनके खुद के विधायक कहते हैं कि जो पानी घर घर तक नहीं पहुँच रहा, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार गहलोत साहब हैं। इनके खुद के मंत्री कहते हैं कि हाँ हम नंबर 1 है, गर्व से कहते हैं कि हाँ हम नंबर 1 है बलात्कार के अंदर राजस्थान, लेकिन राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश। इनके खुद के लोग बोल रहे हैं इस तरह से। भाजपा के तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान का बेहाल कर दिया है, बदनाम कर दिया है राजस्थान को।